Ahead of the assembly polls in Haryana, we have an exclusive conversation with Haryana Minister Anil Vij. Let's listen in. 7वां चुनाव है, विज साहब की जिंदगी का 7वां चुनाव है, लेकिन उतने ही जोश के साथ और डोर टू डोर निकल पड़े आप। जोश की खुराक ये लोग देते हैं। दिखाओ भाई, एक बार तस्वीर दिखाओ, सारी दिखाओ भाई। ये जोश की खुराक है, ये जोश है। जिंदगी का 7वां चुनाव है। चुनाव आपने लड़े भी हैं, आसपास के चुनाव लड़वाए भी हैं, तो मैं विज साहब से जानना चाहूंगा 2024 का चुनाव खास क्यों है आपके लिए? देखिए, ये मेरे लिए खास नहीं है। ये चुनाव इतिहास का हिस्सा बनने जा रहा है, क्योंकि यहाँ से नई इबारत लिखी जा रही है। इस बार नई राजनीति, सिर्फ बातें करने वालों की राजनीति के खिलाफ काम करने वालों की राजनीति को लोग विजयी करा के सारे देश में संदेश देना चाहते हैं कि अब जनता काम करने वाले नेताओं को चाहती है, गुब्बारे बेचने वालों को नहीं चाहती। गुब्बारे कौन बेचने वाले? गुब्बारे कौन बेच रहा है यहाँ पे? देखिए, जो आके झूठे सच्चे वादे करते हैं लोगों के साथ, जिनको कभी पूरा नहीं किया, जिन पार्टियों के 50-50 साल प्रदेश में राज रहा, कभी एक ईंट नहीं लगाई है बाला छावनी में, और हर चुनाव में वो आते हैं। और इस बार तो असली कांग्रेस, नकली कांग्रेस, दो कांग्रेसें आ रही हैं। इनको मौका तो मिला ना प्रदेश में। अंबाला के लोग जानना चाहते हैं कि हमारे शहर के लिए क्या किया, तो एक संदेश अंबाला से सारे देश में जाएगा कि लोग अब काम करने वालों को चाहते हैं। मैं बस 2 मिनट आपके लूंगा। एक नारा आप लोग पीछे से दे रहे थे कि अब की बार, क्या कह रहे थे कुछ आप लोग? बस काम अब की बार सीएम हमारा सीएम कैसा हो, भावी मुख्यमंत्री अनिल विज जिंदाबाद। यही बस आ गया। एक मिनट, यही जन भावनाओं का आप जिक्र कर रहे थे क्या विज साहब? ये जन भावनाओं के कहे कि भाई तमाम लोगों की भावना है इस बार, जनता की भावना है ये। देखिए, मैं तो पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, और पार्टी ने जब मुझे जो जिम्मेवारी दी है मैंने निभाई है। मैंने पार्टी से आज तक मांगा कुछ नहीं है, लेकिन अगर पार्टी मुझे इस पद के काबिल समझती है और अगर पार्टी मुझे मौका देगी तो मैं हरियाणा की तकदीर और तस्वीर दोनों बताऊंगा। 2 सवाल और हैं विज साहब, आपने गृह मंत्री के तौर पर, स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर भी दोनों सरकारों में रहे, मनोहर लाल साहब के साथ रहे जब, लेकिन नए जोड़ीदार आए, नए कुर्सी का हुआ, नायाब सरकार हुई और बड़ी चर्चाएं चली उस समय। आप वापस आ गए चंडीगढ़ से, उसमें पर मंत्री नहीं रहे। नहीं, उस गलत को ठीक ढंग से परिभाषित नहीं किया जा रहा। मैं उससे पहले भी मनोहर लाल जी को अनेकों बार कह चुका था कि मैं अब मंत्री पद नहीं रखना चाहता अपने पास, मैं बतौर विधायक काम करना चाहता हूं, क्योंकि मैं अपने हलके को, अपने क्षेत्र को ज़्यादा समय देना चाहता हूं। मैंने जो यहाँ पर करोड़ों अरबों रुपए के प्रोजेक्ट मंजूर कराए हैं, मैं उनको आगे बढ़ाना चाहता हूँ, उसके लिए काम करना चाहता हूँ। तो फिर वो मानते नहीं थे, मनोहर लाल जी हंस के बात को टाल देते थे। लेकिन जब पुरानी कैबिनेट टूट गई, नई बनने जा रही, तो वो ठीक टाइम था कि मैं नई कैबिनेट में मैं शामिल ना हूँ, और मैं शामिल नहीं हुआ। मेरे 2 सवाल है। कांग्रेस जोर शोर से कह रही है कि भाई भाजपा का तो 10 साल हो गया, एंटी इनकम्बेंसी है प्रदेश में, अब तो हो गया भाजपा का टाइम ओवर, हमारी सरकार बनने जा रही है। और कांग्रेस जोर शोर से हर बार पूरे दिन में कम से कम 365 बार इस नारे को रिपीट करती है। देखिए, एंटी इनकम्बेंसी कांग्रेस की ज्यादा है। कैसे? 10 साल जब भूपिंदर सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री रहे और कांग्रेस की सरकार रही, जो गुंडागर्दी हुई है उस वक्त, जिस प्रकार से नौकरियों को बेचा गया, और जिस पर आज के कांग्रेस के उम्मीदवार भी अपनी मोहर लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं हम करेंगे ये,
जगह जगह पे। और जिस प्रकार से तबादलों की मंडियां सजाई गई, जिस प्रकार से लैंड एक्विजिशन एक्ट की धारा 4 और 6 का दुरुपयोग करके किसानों की ज़मीनों को लूटकर बिल्डर माफिया को दिया गया, लोग भूले नहीं हैं। उनकी एंटी इनकम्बेंसी लोग भूले नहीं हैं। आज भी किसान भूपिंदर सिंह हुड्डा की टीवी पर फोटो देख के टीवी बंद कर देता है। आज किसान छुप के हुड्डा का नाम सुनते हैं, जाके छुप जाता है। उनको भय लगता है कि अगर ये दोबारा आ गया, ये दोबारा वही करेगा। और हुड्डा साहब के ऊपर आपराधिक मामले चल रहे हैं, केस चल रहे हैं। अभी 384 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच की गई है और ये दूसरों को गारंटी दे रहे हैं कि मैं ऐसा राज चलाऊंगा, मैं ऐसा राज चलाऊंगा। लोगों को गारंटी दे रहे हैं, अरे भूपिंदर सिंह हुड्डा तेरी तो अपनी गारंटी नहीं है। राहुल गांधी आ गए, राहुल गांधी आ गए आज उनको सपोर्ट करने, और शैलजा भी साथ बैठी हुई थी। हुड्डा कितने दिन बाहर रहेगा, कब जेल चला जाए? जेल में साफ सफाई हो रही है आजकल कि हुड्डा साहब को अंदर भर्ती करना है। मेरे दो सवाल है, आप राहुल जी भी आ चुके हैं, इनके बड़े नेता हैं, और शैलजा जी जिसको लेकर आप ऑफर कर रहे थे भाजपा में, आज तो एक मंच पे नजर आ रहे हैं, उन्होंने पूरी ताकत झोंक दी है। नहीं, बहुत अच्छी बात है, राहुल गांधी जी आए हैं, हमारे लिए तो वो बहुत शुभ होते हैं। वो आज तक जिस प्रदेश में गए हैं वहाँ भाजपा की ही सरकार बनती है, उठा के देख लो। परंतु राहुल गांधी जी ने जो विदेश में जाके आरक्षण खत्म करने की बात कही, उससे हरियाणा का क्या सारे हिंदुस्तान का एक एक आदमी कांग्रेस को सबक सिखाना चाहता है। आखिरी सवाल, विज साहब का किससे मुकाबला यहाँ नजर आता है? कांग्रेस है, आपने कहा असली नकली है, बाकी दल भी लड़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी भी है, जेजेपी है, इनेलो है। आपकी नजर में, आपको अनुभव इतना है, आप अपना मुकाबला किससे मान रहे हैं? मेरा किसी से भी मुकाबला नहीं है। विज साहब से विज साहब से एक मिनट भाई, सवाल तो पूछने दो, मैं किसी चक्कर में नहीं हूँ। मैं सवाल विज साहब से पूछता हूँ, जवाब आपकी पब्लिक के आ जाते हैं। क्योंकि मुझे मेरा चुनाव मेरे कार्यकर्ता और पब्लिक लड़ा रही है, पब्लिक लड़ा रही है। ये सारा कैंपेन अब जनता ने अपने हाथ में ले रखा है। मुझे तो जहां बुलाते हैं मैं चला जाऊं। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.